नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में हेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं उपस्थित हूँ। दिन है 38वां, कक्षा है 9वीं, दिनांक है 7 अगस्त 2021। यह जो कृति है यह 2 दिनों के लिए दी गई थी। इसमें 37वां जो दिन है कल हमने देख लिया है, उस पर चर्चा की है। अब 38वां दिन, इसमें जो बाकी बची हुई क्रियाएं हैं इनको हम कृतियों को देखने वाले हैं। इसका क्षेत्र है वाचन लेखन और इसमें देखिए अपेक्षित कौशल है। छात्र पठित लेखन अंश का उद्देश्य समझकर अपना मत प्रभावी ढंग से लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। और यहाँ पर इसे व्यक्त करने के लिए लिखित रूप में इसे व्यक्त करना है और इसके लिए जो कृतियाँ दी गई है आओ पता करें। इसमें यह कृति हमने पिछले तासिका में यानी कल इसके बारे में हमने चर्चा की थी। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, वचन बदलिए, स्वमत लिखना है, आओ सक्षम बने, यहाँ तक की कृतियाँ हमने कल देखी हैं। आज हम देखते हैं आगे, आओ अभ्यास करें। आज की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को दूर करने के दो उपाय सुझाइए। पहला है जल प्रदूषण। चित्र में दिखाया गया है कि जल प्रदूषण कैसे होता है, किस तरह से गंदा पानी नदियों में, लहरों में, नहरों में छोड़ दिया जाता है और उसे प्रदूषित किया जाता है। तो इस पर 2 उपाय यहाँ पर दिए हैं। नदी में कारखानों से निकला गंदा पानी जो कि जिसमें रासायनिक तत्व होते हैं, ऐसा गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले उस पर प्रक्रिया करनी चाहिए। उसमें जो गंदगी है, जो रासायनिक तत्व हैं, उसे अलग कर देना चाहिए और बाद में ऐसे पानी को दोबारा प्रयोग में लाते हुए उस पर आधारित खेती या पेड़ पौधों को यह पानी देना चाहिए। इससे जो जल प्रदूषण होता है वह नहीं होगा या उसे कम करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, नदी में कपड़े और बर्तन, कई लोग क्या करते हैं, कई औरतें क्या करती हैं कि जो कपड़े हैं वो कपड़े या बर्तन उसे स्वच्छ करने के लिए नदी पर आती हैं और वहीं पर बैठकर इन कपड़ों को और बर्तनों को साफ किया जाता है। लेकिन जो गंदा पानी होता है वह गंदा पानी उसी नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यह जल प्रदूषण होता है। अगर इस जल प्रदूषण को रोकना है या कम करना है तो ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। तभी जल प्रदूषण को बुरी तरह से नहीं, लेकिन उसे कम करने में हम मदद कर सकते हैं। अगला है वायु प्रदूषण। चित्र में देखिए वो किस तरह से वायु प्रदूषण होता है। कारखानों से निकला हुआ धुआं खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है, पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है और पर्यावरण में एक बार वह चीज़ छोड़ने के बाद वहाँ की हवा गंदी होती है और चारों तरफ यह प्रदूषण फैल जाता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां, सांस की तकलीफें शुरू हो सकती हैं। इसलिए ऐसा वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो इसे कम करने के लिए देखिए, पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, इसलिए नए पेड़ लगाने चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं लेकिन उसे दोबारा नहीं लगाते। यह बात गलत है। आज हम देखते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो पेड़ों की संख्या है वह कम हो रही है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व भी मिट जाएगा। यह बात विद्यार्थियों को समझानी है और यह प्रदूषण कम करने के लिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए, हवा को साफ सुथरा रखने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है। तो जहाँ पर ये कारखाने होते हैं तो इनके आसपास कई प्रकार के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे यह प्रदूषण कम हो। और प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक एक ऐसा तत्व है कि जो जलाए से पूरी तरह से जलता भी नहीं
और अगर जलता है तो वातावरण में एक प्रकार की गंदगी वह फैला देता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो ऐसे जो काम हैं, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, उसे जलाकर नष्ट नहीं करना है, किसी अन्य मार्ग से उसे नष्ट करना है, तभी यह वायु प्रदूषण कम हो सकता है। अगला है, चित्र के द्वारा पता चलता है, देखिए ध्वनि प्रदूषण। इस ध्वनि प्रदूषण को अगर कम करना है तो सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि क्षेपक की आवाज कम करनी चाहिए। कोई त्योहार आ गया, कोई घर में कार्यक्रम है, तो ये स्पीकर लगाए जाते हैं, इससे एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ही होता है। तो ऐसे प्रदूषण को हमें रोकना है। और चौथा प्रकार यहाँ पर दिया है मृदा प्रदूषण। जो जमीन है, इस जमीन का भी प्रदूषण हो रहा है। देखिए चित्र में किस तरह से वो वहाँ पर तैलीय पदार्थ डाल दिए हैं, जिसके कारण वह धरती बंजर हो गई है। उस पर दोबारा कोई भी घास फूस या पेड़ नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। कई किसान क्या करते हैं, अपनी खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, और वो भी कम मात्रा में नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में। और ऐसा करने से वह जो उपजाऊ धरती होती है वह धीरे धीरे बंजर बन जाती है। तो ऐसा यह नुकसान टालने के लिए हमें क्या करना है, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना है। मिट्टी का परीक्षण समय पर करवा लेना है। हमारी मिट्टी में कौन सा तत्व कम है, और ऐसा तत्व रसायन के द्वारा नहीं बल्कि प्राकृतिक खाद का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ऐसा प्रदूषण नहीं होगा, या उसे कम करने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये मृदा प्रदूषण। आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों को प्रसिद्ध लेखकों के लेखन साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो प्रसिद्ध लेखक हैं, हमारे भिलार गांव में देखिए पुस्तकांचं गांव, किताबों का गांव है। इसमें ढेर सारी पुस्तकें रखी गई हैं, ढेर सारा साहित्य है। तो ऐसे जो साहित्य है, ऐसे साहित्य को पढ़ने के लिए छात्रों को, विद्यार्थियों को प्रेरित करना है। छात्र उन पर अपने मत प्रभावी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। अपने विचार, भावों को शब्दों के द्वारा छात्र लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। अध्यापक छात्रों के मानसिक योग्यता, भाषिक स्तर, रुचि तथा विषय के आधार पर परिच्छेद का चयन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो छात्र हैं 9वीं कक्षा के हैं, तो 9वीं कक्षा के छात्रों का स्तर देखकर हमें क्या करना है, उनको मौका देना है। अपने जो लिखित, अपने जो मन में भावनाएं हैं उसे लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए उनको हम प्रेरणा देने वाले हैं। आगे है पूरक साहित्य स्रोत। समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं और कहानियां। इन पूरक साहित्यों के साथ अगर हम अध्ययन करेंगे और इसे उत्तर लिखने के लिए प्रयत्न करेंगे तो वह बेहतर होगा। तो यह जो पूरक साहित्य स्रोत है एक बार देख लीजिए और बाकी की कृतियां पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।